हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स पे। दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड 104 में समसामयिक भारत और शिक्षा से पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। इसलिए इस समिति का नाम ही डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति है। समिति की गठन की बात करें तो जून 2017 में इसका गठन हुआ। पेश अगर बात करें कैबिनेट में तो ये मई 2019 में हुई। मंजूरी इसको 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा दे दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदलकर हम देखते हैं शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार जो शिक्षा पे व्यय करेगी, दोनों को मिलाकर अगर देखें तो जीडीपी के 6% करेगी। हम आगे देखते हैं दोस्तों, वैश्विक परिस्थितिकी में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। इसमें एक शिक्षा एक अनिवार्य तत्व के रूप में हमारे सामने आता है। हम देखते हैं जो शिक्षा है ये अनिवार्य तत्व के रूप में सामने क्यों आता है, क्योंकि देखेंगे जो विकास की ये दौड़ है, विकास के दौर में शिक्षा के द्वारा हम सूझबूझ से हम अपने विकास की तरफ अग्रसर होते हैं। विषय वस्तु को एक्सपेंड करने की कोई बात नहीं है। इसमें देखेंगे बच्चे में समस्या समाधान, तार्किक और रचनात्मक रूप से विचार करना सीखें, विविध विषयों के अंतर संबंधों को सीखें और नया विचार करना सीखें। हम देखेंगे अगर इसको हम पूर्ण रूप से अगर हम समराइज करें तो नई शिक्षा नीति 2020 कहती है उसमें केवल हम साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे बुनियादी क्षमताओं को हम विकसित नहीं करेंगे, जबकि उच्च स्तर के और तार्किक और समस्या समाधान जैसे संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास करेंगे। हम देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया को देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया जो हो वो शिक्षार्थी केंद्रित हो और जिसमें जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद की बातें हों। जो शिक्षण प्रक्रिया हो वो रुचिपूर्ण और लचीली हो। देखेंगे शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षार्थी का जीवन के सभी पक्षों और उसकी क्षमताओं पे बात हो। हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या विशेषताएं हैं, हम देखते हैं। यह शिक्षा नीति समृद्ध, प्रगतिशील और नैतिक मूल्यों को पूर्ण भारत के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का स्वप्न दिखाती है। हम देखते हैं पहला, स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है जो बुनियादी परिवर्तन के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। हम दूसरा देखें तो शैक्षिक जो क्षेत्र है उसमें हम तकनीकी का ज़्यादा बढ़ावा देंगे और तकनीकी के बढ़ावा के साथ हम डिजिटल उपकरणों के बढ़ावे पे भी हम बात करेंगे। तीसरा देखते हैं शैक्षणिक विषय वस्तु को हम ट्रांसलेट करेंगे क्षेत्रीय भाषा में, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति 2020 है इसका मानना है जो हम 5वीं तक के जो भी हमारा पढ़ाई होगी वो हमारा क्षेत्रीय भाषा में होगी। इसलिए जो भी हमारे विषय वस्तु होंगे उसको हम क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारी क्षेत्रीय जो भाषाएं होंगे वो समृद्ध होंगे और बोलियाँ भी हमारी क्षेत्रीय जो भी बोलियाँ होंगी वो भी समृद्ध होंगे। हम आगे देखते हैं, अगर हम चौथा देखते हैं और 6वीं कक्षा में हम व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप की बात करते हैं। अगर हम पाँचवा देखें तो 10+2 लेवल 1986 का जो हमारा शिक्षा नीति है जिसमें 10+2+3 लेवल पे अभी तक चला आ रहा है। और नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें 5+3+3+4 के पैटर्न पे काम करेंगे। जो स्कूली शिक्षा की बात करें ये 15 साल के हो जाएंगे। हम देखेंगे छठा, 10वीं कक्षा में हम विकल्प रखा जाएगा जिसमें हम स्ट्रीम न चुनकर इच्छा अनुसार विषय चुन सकेंगे। हम सातवां देखते हैं, भारत में अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और राज्य सेंट्रल सभी विश्वविद्यालय के लिए एक नियम होंगे। हम आगे देखते हैं, हम 8वां देखते हैं, विद्यालयों में सकल अनुपात बढ़ाने के लिए प्रस्त और मुक्त शिक्षा का विस्तार होगा। और 9th देखें तो मूल्यांकन उद्देश्य के लिए एक नया मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हम विषय को देखेंगे। शिक्षा नीति 2020 के विषय 4 विषय हमें देखने को मिलता है। देखते हैं जो पहला विषय है स्कूली शिक्षा, इसके 8 विषय हैं। हम देखते हैं स्कूली शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन होंगे, हम देखते हैं। अगर पहला देखें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, दूसरा देखें तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, तीसरा देखें तो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना, और चौथा देखें तो विद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र, पांचवा देखें तो शिक्षक, छठा देखें तो समतामूलक और समावेशी शिक्षा, और सातवां देखें तो विद्यालय कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधक और प्रभावी गवर्नेंस, 8वां देखें तो विद्यालय शिक्षा के लिए मानक निर्धारण।
हम आगे देखते हैं भाग 2 उच्चतर शिक्षा के लिए 11 विषय जो चूज किए गए हैं। हम पहला देखते हैं गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। दूसरा देखें तो संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। तीसरा देखें तो समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। चौथा देखें तो सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण और छात्रों का सहयोग। पांचवा देखें तो उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। छठा देखें तो प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय। हम सातवां देखें तो शिक्षक शिक्षा और आठवां देखें तो व्यावसायिक शिक्षा की नवीन आकलन। हम आठवां देखें तो नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना। अगर 10वां देखें तो उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन। 11वां देखें तो उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व की बात करता है। हम आगे देखते हैं भाग 3 विचारणीय मुद्दे। इसके 5 विषय हैं। हम पहला देखें तो व्यावसायिक शिक्षा। दूसरा देखें तो प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यटन सीखना। देखें तीसरा तो भारतीय भाषाओं कला और संस्कृति का संवर्धन। और चौथा देखें तो प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण। पांचवा देखें तो ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा। हम भाग 4 की बात करें तो इसमें क्रियान्वयन की रणनीति कैसे हो ये बताया गया है। इसके 3 विषय हैं। हम पहला देखें तो कार्यान्वयन। अगर हम दूसरा देखें तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। और तीसरा देखें तो वित्त पोषण। दोस्तों इस प्रकार हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पार्ट 1 का चर्चा किए। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 पे बात करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।